गया ईश्वर, तो पर वैराग्य से उसको अब ईश्वर की अनुभूति आरंभ होगी। अगला सूत्र 18वां देखिए और बोलिए। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। अन्यः का अर्थ है इससे भिन्न। किससे भिन्न? संप्रज्ञात समाधि से भिन्न। उससे भिन्न तो फिर असंप्रज्ञात है, इसलिए अन्यः का अर्थ हुआ असंप्रज्ञात समाधि। उसमें क्या होता है? विराम प्रत्यय। अब तक जो अनुभूतियां चल रही थी पिछली 4 समाधियों में, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन 4 समाधियों में जो अनुभूतियां चल रही थी उसका नाम है प्रत्यय। क्या नाम? प्रत्यय। पिछली अनुभूतियां, उसका विराम। बंद करो, पिछला सिलेबस बंद करो, पिछली किताब बंद करो। ग्रेजुएशन पूरी हो गई, अब एमए का सिलेबस खोलो, नई किताब खोलो, पिछला बंद करो। विराम प्रत्यय, पिछली अनुभूतियां बंद। ठीक है। और अभ्यास पूर्व, जो इसका कारण है पर वैराग्य, उसका अभ्यास करो। पर वैराग्य का अभ्यास पूर्वक, अर्थात इस समाधि से पहले पर वैराग्य का अभ्यास करना है। पर वैराग्य में क्या था? सत्वगुण का सुख नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष कौन देगा? ईश्वर देगा। इसलिए हमको ईश्वर चाहिए, बस ईश्वर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जीने के लिए दाल रोटी चाहिए, वो तो लोग वैसे ही खिला देंगे, खिला ही रहे ना। देखो 40 साल हो गए मुझे खाना खिला रहे लोग मैंने घर छोड़ दिया, 40 साल हो गए, 41 साल हो गए, खूब खाना मिल रहा है। दाल रोटी तो वैसे ही मिल जाती है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आदमी ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ठीक है ना। पुरुषार्थी हो, बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, रोटी तो खूब मिलती है, रोटी की कोई कमी नहीं। जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, खूब मिलती है। बाकी तो फिर ईश्वर चाहिए। तो पर वैराग्य में व्यक्ति कहता है बस मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर ऐसे अभ्यास करते करते जब ईश्वर देखता है कि हां इसको सच्ची लगन लगी, इसको वास्तव में ईश्वर ही चाहिए, तो वो तो पहचान लेता है। तो कठोपनिषद में लिखा है यम एव एष वृणुते, जिसको ईश्वर चुन लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है कि हां इसको वास्तव में ईश्वर चाहिए, तेन लभ्य, उसको वो प्राप्त हो जाता है, उसको अपना स्वरूप दिखाता है, उसकी समाधि शुरू हो जाती है। ईश्वर लगवाएगा समाधि, हमारे हाथ में नहीं है। क्या बोला? दोहराइए। हाँ, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान हमको अपना स्वरूप दिखा दो, वो तो आपके अधिकार में है। अब ईश्वर जब पात्र मानेगा तो दिखा देगा, और जब तक पात्र नहीं बनेंगे तब तक नहीं दिखाएगा। और मेहनत करो, और तपस्या करो, और पुरुषार्थ करो। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते रहेंगे और ईश्वर देखता रहेगा। जब हम पात्र बन जाएंगे तो ईश्वर हमको अपनी अनुभूति करा देगा। तो अभ्यास पूर्व संस्कार शेष। तो जब व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेगा, उसको ईश्वर की अनुभूति होगी, तब संस्कार शेष होगा, संस्कार बचे रहेंगे। अब संस्कार बचे रहेंगे का मतलब जो अविद्या आदि क्लेशों के संस्कार हैं, अब तक जो चले आ रहे हैं संस्कार, राग द्वेष काम क्रोध लोभ के, वो संस्कार बचे हुए हैं, अभी मरे नहीं है। ईश्वर की अनुभूति हो गई, समाधि में एंट्री हो गई, ईश्वर से ज्ञान बल आनंद मिलने लगा, लेकिन जो अभी पिछली गड़बड़ियां हैं वो अभी खत्म नहीं हुई है, वो दब गई, सो गई, चुपचाप पड़ी है, खत्म नहीं हुई। अभी उसको खत्म करने में 50 साल और मेहनत चाहिए हाँ, असंप्रज्ञात समाधि के बाद 50 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्लेश दग्ध भी होंगे। 50 भी कम कह रहा हूं, 70 भी हो सकते हैं आपको भी डरा रहा है, हमको। मैं डरा नहीं रहा, जो सच्चाई वो बता रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था बिना प्रमाण तर्क के मैं बोलता नहीं।
मुझे गुरुजी ने बोलना सिखाया है, प्रमाण से बोलो, तर्क से बोलो, इसके बिना कुछ मत बोलो, चुप नहीं बोलना, प्रमाण से बोलो, तर्क से बोलो। तो प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि असंप्रज्ञात समाधि के बाद भी व्यक्ति को 50-70 साल लग जाते हैं संस्कार दग्धबीज करने में पूरी तरह से, और अगर इस जन्म में पूरे नहीं हुए, 10-20% काम बच गया, फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा उसको निपटाने के लिए। अभी काम बचा हुआ है, फिर उसको निपटाओ, फिर अगला जन्म लो, फिर तपस्या करो। कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 जन्म लगा देंगे, हो जाएगा मोक्ष। 2, 4, 5, 10 जन्म लगाने पर भी मोक्ष हो जाए तो भी सस्ता है, बहुत सस्ता है। 10 जन्म क्या, 200 जन्म लगाने पड़े तो भी सस्ता है। अब ये व्यापारियों को बोलूंगा, लगाओ हिसाब, ये हिसाब करते रहते हैं, फटाफट लगाओ भाई हिसाब। एक जन्म 100 वर्ष का मान लो, ठीक है, ऐसे ऐसे 200 जन्म कितने वर्ष हुए, 20,000। मान लो किसी को मोक्ष प्राप्ति के लिए 200 जन्म तपस्या करनी पड़ी, 100 वर्ष के 200 जन्म, टोटल 20,000 जन्म, 20,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी और उसका मोक्ष हो गया। तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। इस बात को कैसे समझेंगे कि सस्ता है? व्यापार की भाषा में बोलता हूं। एक व्यापारी ने माल खरीदा, खरीदी मूल्य 20,000 रुपए, ठीक है, खरीदी मूल्य कितना, 20,000, बिक्री मूल्य 20 लाख रुपए। बताओ कितना फायदा है? फायदा है ना। खरीदी मूल्य 20,000 रुपए और बिक्री मूल्य 20 लाख रुपए, कितना फायदा है? और अगर 20 लाख का 20 करोड़ कर दें तो खरीदी मूल्य 20,000 रुपए, बिक्री मूल्य 20 करोड़ रुपए, कितना फायदा है? और आगे चलो, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 31 नील रुपया प्रॉफिट। बिक्री मूल्य 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतना प्रॉफिट है। और इन्वेस्टमेंट कितनी, 20,000 साल। बताओ सस्ता है कि नहीं? प्रफुल्ल जी समझ में आया ना? तो कितना सस्ता है। लगाओ 200 जन्म, करो मोक्ष। मुझे तो समझ में आ गया, आपको भी आ जाएगा, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। मुझे समझ में आ गया इसलिए मैं तो जा रहा हूं, आपको चलना हो तो आ जाओ। धवल जी करो तैयारी। करो करो तैयारी करो। बाकी तो दुनिया देख ली, आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली, खूब देख ली, कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। तो ये है असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो धीरे धीरे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, फिर व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा। अब 19वां सूत्र देखिए कि ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, यह समाधि 2 प्रकार की है। एक का नाम है भव प्रत्यय, बोलिए। दूसरी है उपाय प्रत्यय। भव का अर्थ है संसार, भव माने संसार, भव सागर कहते हैं ना, भव सागर। ये संसार एक सागर के समान है, समुद्र के समान है। तो भव का अर्थ है संसार, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। भव प्रत्यय, तो भव प्रत्यय समाधि का मतलब है जो संसार की घटनाओं से व्यक्ति को ज्ञान हुआ, संसार की घटनाओं से व्यक्ति को ज्ञान होता है और उस ज्ञान से उसको वैराग्य हो जाता है और वो धीरे 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 समाधि तक पहुंच जाता है। इस प्रोसीजर से जो व्यक्ति समाधि तक पहुंचेगा उसकी समाधि होगी भव प्रत्यय समाधि। ये समाधि का नाम भव प्रत्यय, असंप्रज्ञात समाधि। जैसे महर्षि दयानंद जी को संसार की घटना देखी, पहले चूहे वाली घटना देखी, फिर बहन की मृत्यु देखी, फिर चाचा की मृत्यु देखी, ये संसार की 2-3 घटनाएं देखी, उनको वैराग्य हो गया और फिर जोर लगाया उन्होंने और करते करते वो समाधि तक पहुंच गए। तो महर्षि दयानंद जी की असंप्रज्ञात समाधि किस नाम वाली होगी? भव प्रत्यय। संसार की घटनाओं से उनको ज्ञान हुआ और वो समाधि तक पहुंचे, इस प्रोसेस से पहुंचे
ये भव प्रत्यय समाधि। स्वामी सत्यवती जी को भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी घटना देखी पार्टीशन की 1947 में मारकाट हुई, जो घटनाएं हुई, तो उस घटनाओं को देखकर सुनकर उनको वैराग्य हो गया और वो भी समाधि में पहुंच गए, असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए। ये भी भव प्रत्यय समाधि। तो कुछ लोगों को घटनाओं से वैराग्य हो जाता है और फिर वो समाधि तक पहुंचते हैं, उनकी भव प्रत्यय समाधि। और जिनको घटनाएं देखकर वैराग्य नहीं होता, उनको फिर स्टेप बाय स्टेप अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो इस तरह से चलते हैं। उनका नाम है उपाय प्रत्यय समाधि। उनकी समाधि का नाम उपाय प्रत्यय समाधि। वो उपायों से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसकी चर्चा 20वें सूत्र में, उपाय प्रत्यय 20 में और भव प्रत्यय 19 में। अब सूत्र बोलिए 19।